हेलो स्टूडेंट, आज हम लर्न करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रिया। कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल है और उसको आप अगर डिस्टर्ब करते हो तो वो ऐसे चेंज करेगी जैसे उसमें हमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है वो पॉसिबल हो उतना कम हो जाए। उसी को हम कहते हैं लेस एटलेरियल प्रिंसिपल। उसी में हमने यही दिखाया है कि क्या होता है लेस एटलेरियल प्रिंसिपल में। तो अगर कोई भी फैक्टर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का चेंज करते हैं तो वो कंडीशन ऐसा चेंज लाती है जैसे उसमें जो हमने जो चेंज किया है वो रिड्यूस कर सके या तो उसके सामने काउंटर एक्ट कर सके। ओके, उसी के बेस पर हम आगे के फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर चेंज करेंगे तो क्या होता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली पता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरा, प्रोडक्ट जितनी है उतनी हम रिमूव करेंगे। प्रोडक्ट अगर खींच लेते हैं तो भी रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट हमने प्रोडक्ट कम कर दी तो फिर से प्रोडक्ट बढ़ाने की ट्राई करेगी। रिएक्टेंट बढ़ा दिए तो रिएक्टेंट को कम होना है। अल्टीमेटली यही काम होता है, जो चेंज हुआ है उसको हमें रिड्यूस करना है। यहाँ पे देख ले, अगर रिएक्टेंट हम ऐड करते हैं तो उस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी जैसे कि वो ऐड किया हुआ सब्सटेंस कम हो जाए। अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड की तो रिवर्स रिएक्शन होगी क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। तो जो कुछ भी हमने ऐड किया है उसका अमाउंट कम हो, ऐसी डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। दूसरा, अगर कोई भी सब्सटेंस हम रिमूव कर दे, ओके, सपोज कि हमने प्रोडक्ट रिमूव कर दी तो प्रोसेस उस ओर होगी कि प्रोडक्ट क्रिएट हो। जो रिमूव किया है वो प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन में प्रोसेस होती है। सपोज कि रिएक्टेंट हम रिमूव कर देंगे तो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट बनाने लगेगा तो रिवर्स रिएक्शन होगी। तो ये हो गया है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। यहाँ पे हम वही मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्शन कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पे हमने देखा है, पहले हमने हाइड्रोजन लिया है, आयोडीन लिया है और हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है। तो इनिशियल स्टेज में जो कुछ है पहले डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन आयोडीन भी डिक्रीज होगा, पर यहाँ इतने तक ही डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड इतना ही फॉर्म होता है। और उसके बाद इस स्टेज में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और इस टाइम T1 टाइप पे हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन ऐड करते हैं मीन्स जो कम हो गया था उससे हम ज्यादा ऐड करेंगे, यानी कि इतना हाइड्रोजन ऐड किया और ये हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को कम होना पड़ेगा और हाइड्रोजन तभी कम होगा जब वो आयोडाइड के साथ कंबाइन होगा। तो वो जो आयोडीन जितना भी बचा था उसमें से भी कम होता है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो चुका था उससे ज्यादा फॉर्म होगा और नई इक्विलिब्रियम री एस्टैब्लिश्ड होता है। अब यही इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हम एक्टिविटी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये बताया है कि Fe+3 आयन का अगर एक्वेस सॉल्यूशन होगा तो येलो कलर का होगा, थायोसाइनाइड का होगा तो कलरलेस होगा और वो जो मिला के कॉम्प्लेक्स बनेगा वो डीप रेड कलर का बनेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये दो मिला के हमें सॉल्यूशन डीप रेड कलर का मिलता है। अगर ये दोनों के मिक्सचर में मैंने ऑक्जेलिक एसिड ऐड किया, क्या मैंने ऐड किया है उसमें ऑक्जेलिक एसिड, तो मैं ऑक्जेलिक एसिड अगर ये दोनों के मिक्सचर के अंदर ऐड करता हूं तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, उसकी प्रॉपर्टी है Fe+3 को कंज्यूम करने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसका डीप रेड कलर है, बट ये दोनों के कॉम्प्लेक्स में से Fe को तो ऑक्जेलिक एसिड ले जाएगा तो यानी कि ये जो कलर है वो स्लाइटली डल हो जाएगा। दूसरा, अगर ये दोनों के मिक्सचर के अंदर मैं HgCl2 ऐड कर दूं
तो HgCl2 अगर ऐड करूंगा तो वो थायोसाइनाइड को कंबाइन कर लेगा, उसको कॉम्प्लेक्स बनने के लिए अवेलेबल नहीं करेगा और ये भी कलर स्लाइटली डल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा हूं कि हम अगर यहाँ से एक को कंबाइन कर लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स है वो फिर से ये आयन जो हमने रिमूव कर लिया है वो देने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो अपना कलर छोड़ेगा, खुद का जो डीप रेड कलर है वो डिसअपियर करेगा और वो Fe+2 जितना भी ऑक्जेलिक एसिड ने कम किया है उस सिस्टम को वो Fe+3 वापस देगा। उसी तरीके से अगर HgCl2 ऐड किया है और उसने थायोसाइनाइड इस रिएक्शन में से खींच लिया है यानी कि रिमूव किया है, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होके वो थायोसाइनाइड आयन वापस देगा। अल्टीमेटली वो स्टेबल होने की ट्राई करेगा। अब हम लर्न करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने पहला एग्जांपल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स मीथेन प्लस वाटर, सभी गैस में है क्योंकि गैस होगा तो ही उसमें प्रेशर की इफेक्ट आएगी। सॉलिड और लिक्विड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, उसमें हम प्रेशर का इफेक्ट इग्नोर करेंगे। तो गैस का ही हम कंसीडर करेंगे प्रेशर की वजह से, क्योंकि गैस ही प्रेशर क्रिएट करेगा और उसको ही कंसंट्रेशन के बेस पे हम आगे लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका मोल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 1 है, इसका 3 है, अल्टीमेटली कन्वर्ट होके 2 मींस रिएक्टेंट 4 मोल है। रिएक्टेंट हमारा है 4 मोल, प्रोडक्ट मिलता है 2 मोल। 4 मोल से 2 मोल का प्रेशर डाउन होता है। अल्टीमेटली हमारी सिस्टम ऐसे वर्क करती है कि प्रेशर कम हो, प्रेशर कम हो। तो इस कंडीशन में अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, ओके, पूरी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे, हमारी सिस्टम ऐसे वर्क करती है प्रेशर कम होना, यानी आपने जितना भी प्रेशर बढ़ाया है वो कम होने के लिए वो अपनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करेंगी। उससे रिवर्स एग्जांपल में लेता हूं, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैंने सॉलिड को कंसीडर करना नहीं है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये 2 मोल है। तो इसमें ऐसी कंडीशन है हमारी, देखिए आप, अल्टीमेटली रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हो चुके हैं, सॉरी, रिएक्टेंट के टोटल मोल हो चुके हैं हमारे 1, प्रोडक्ट के मोल है 2, यानी कि हमारी सिस्टम उस डायरेक्शन में वर्क कर रही है कि प्रेशर बढ़ाती है। तो प्रेशर बढ़ेगा उस डायरेक्शन में ये काम करेगी, और जितना प्रेशर हो गया है अब उससे भी ज्यादा आप बढ़ाओगे तो वो अल्टीमेटली प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेगी। प्रेशर को अगर डिक्रीज करना है तो वो अल्टीमेटली रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये 2 रिएक्शन जो है उसमें अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो इसमें हमें फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगी, इसमें हमें रिवर्स रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस अगर हम ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेगी तो क्या इफेक्ट होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है वही मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। ये वाली सिस्टम कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डाउन होगी, तो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ओके, मैं दिखाता हूं, यही टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाता हूं बाय एक्सपेरिमेंट।
यहाँ पे मैंने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ली है, NO2 गैस कन्वर्ट इनटू N2O4 गैस। ओके, ये NO2 गैस है, उसका इटसेल्फ कलर ब्राउन है, ये कलरलेस है। तो इनिशियली हम अगर रिएक्शन लेते हैं तो ब्राउन कलर का मिक्सचर होगा, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो ब्राउन कलर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें से हीट लिबरेट होती है। यहाँ पे जैसे कि हमने देख लिया, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम होगी, प्रोडक्ट कम होगी यानी कि कलरलेस सब्सटेंस कम हो जाएगा तो ब्राउन कलर ज्यादा होगा। मींस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरा, उससे रिवर्स, अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ेगी मीन्स कलर लेस हो जाएगा तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होगी। ओके, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है 3 बीकर लिए हैं, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब वैक्यूम सील करके ली है, उसके अंदर हमने ब्राउन गैस का मिक्सचर रख लिया है। आपको पता है अगर इक्विलिब्रियम स्टेज में अचीव होगा तो ये ब्राउन में से कलरलेस थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट भी अवेलेबल होगा, प्रोडक्ट भी दोनों मिल जाएगी। तो ये मैंने कलरलेस के हिसाब से स्काई ब्लू कलर का डॉट किया है और ये ब्राउन कलर है वो मेरा NO2 गैस है, रूम टेम्परेचर पे है तब दोनों इक्वल है। फिर मैंने एक टेस्ट ट्यूब को उठा के डाल दी है कम टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि ठंडा कर दिया। ठंडे मिक्सचर में एक को डाला है, एक को डाला है मैंने गरम मिक्सचर में। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रोडक्ट कम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट कम होगी, कलरलेस सब्सटेंस कम होगा, ब्राउन सब्सटेंस ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये हमारा डार्क हो जाएगा और उससे रिवर्स यहाँ पे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये हमने बता दिया है एक्सोथर्मिक का एक्सपेरिमेंट। दूसरा हम बताते हैं एंडोथर्मिक का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये रिएक्शन है, पिंक कलर है इसका और उसकी प्रोडक्ट का है ब्लू कलर। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कि हमने बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगी, यानी कि इसमें ब्लू कलर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ब्लू कलर बढ़ा, तो टेम्परेचर कम होगा तो पिंक कलर बढ़ना चाहिए। तो पहले मैंने रिवर्स दोनों को एक स्टेबल रूम टेम्परेचर पे रख दिया है, रूम टेम्परेचर पे दोनों इक्वल है, पिंक एंड ब्लू। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रोडक्ट बढ़ गई। मैंने बताया था ऐसे, टेम्परेचर इंक्रीज प्रोडक्ट इंक्रीज, यानी कि ब्लू कलर बढ़ चुका है। उससे रिवर्स कूल कंडीशन में डालेंगे तो पिंक कलर इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगी। और नाउ इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, लो एनर्जी पार्ट सिलेक्ट करता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ये खास याद रखना है, इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। इसके बारे में डिटेल में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। थैंक यू।